उदयपुर में पिछले साल हुए लॉकडाउन के दौरान पुलिस का जो रूप सामने आया था उसे कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि पुलिस जब मददगार बनी तो सभी ने जमकर सराहना की और मसीहा बने वर्दीधारियों पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। इससे साफ होता है कि यदि पुलिस व्यवहारिक हो तो जनता जरूर साथ देती है। इसी तरह पुलिस और आम जनता के मानवीय चेहरे की एक खबर आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में शायद ऐसा पहली बार ही हुआ होगा। जी हाँ, कुछ दिनों पूर्व एक एक्सीडेंट में नरेश यादव नाम के पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। शोक मग्न परिवार को मदद पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर एसपी रैंक तक के अधिकारियों ने खुले मन से मदद की है। आपको बता दें कि ओगड़ा थाने में पोस्टेड नरेश यादव 27 मई को बाइक पर सवार होकर उदयपुर से ओगड़ा थाने जा रहे थे। रास्ते में एक बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी और सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे दिन नम आंखों से पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने अपने साथी के शव को पुष्प गुच्छ अर्पित कर पैतृक गांव से अंतिम संस्कार के लिए विदा किया। नरेश यादव के पंच तत्वों में विलीन होने के बाद सविरा थाने के हेड कांस्टेबल सुनील कुमार बिश्नोई ने अपने साथियों से चर्चा करते हुए शोक मग्न परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही। इस पर सभी राजी हो गए और मदद के लिए आगे आते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिसमें परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाने की अपील की गई। देखते ही देखते शुभ चिंतकों से यह व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़े और करीब 400 लोगों ने करीब 7 दिनों में 7 लाख रुपए इकट्ठा कर परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाते हुए मिसाल पेश की है। अपने साथी की मौत के बाद परिवार को संबल देने के लिए सुनील बिश्नोई, अनिल पूर्बिया, मुकेश चौधरी, राजकुमार जाखड़, विष्णु शर्मा, लोकेश लांबा, सुरेंद्र चौधरी और विजय चौधरी ने इसकी पहल की। इन मददगारों में सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि मीडिया कर्मी, वकील, डॉक्टर्स और व्यापारी वर्ग भी शामिल है। सुनील बिश्नोई ने बताया कि नरेश यादव मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन गांव में एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी उन्होंने डोनेशन दिया था। यही नहीं, पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए भी कई लोगों की आर्थिक मदद भी नरेश यादव द्वारा की जाती रही है और शायद इसीलिए यादव के व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों ने दोनों हाथों से मदद की है। आर्थिक मदद में 500 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की राशि भी लोगों ने शोकमग्न परिवार को दी है। वहीं मंगलवार को शहर में हुई एटीएम लूट के आरोपियों को पकड़ने के बाद प्रतापनगर थानाधिकारी विवेक सिंह द्वारा फरार आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को जो 5,000 रुपए की राशि भेंट की गई, वो राशि भी प्रतापनगर थाने के जवानों और डीएसटी के जवानों ने नरेश यादव के परिजनों तक पहुंचा दी। कहते हैं यदि नेतृत्वकर्ता कुशल हो तो पूरी सेना किसी भी जंग को जीतने के लिए हर समय तैयार रहती है और ऐसा ही उदयपुर में भी देखने को मिला है, क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार ने यादव की मौत के बाद मोर्चरी पहुंचकर उन्हें सम्मान से विदा किया और ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी की आंखें नम हो गई। एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार की यह मानवीयता ही दूसरे पुलिसकर्मियों को मानवता का धर्म निभाने के लिए मजबूर करती है। यादव को मिलने वाली इस सहानुभूति से भी स्पष्ट है कि पुलिस यदि व्यवहारिक हो तो जनता मदद के लिए जरूर आगे आती है। ऐसे में उदयपुर न्यूज पुलिस के तमाम जवानों से एक बार फिर अपील करता है कि नाकों पर खड़े होकर आमजन को परेशान करना बंद करें और मानवता का धर्म सर्वोपरि मानते हुए जरूरतमंद की मदद जरूर करें। उदयपुर न्यूज जाबाज और ईमानदार नरेश यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 27 मई को नरेश यादव जो हमारे उदयपुर जिले में पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था उनका। नरेश यादव की हमारे सविना थाने में भी पोस्टिंग रही। सविना थाने में तकरीबन 2 साल तक नरेश की पोस्टिंग रही थी। अभी करीब 1-1.5 महीने पहले उनका पोस्टिंग ओगड़ा थाने पर हो गया था, तो वहाँ ओगड़ा जाते हुए उनकी सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। नरेश के देहांत के बाद नरेश के शव का जो भी अंत्येष्टि उसके गांव जाके करके उसके आने के बाद यहाँ हमारे साथियों ने, पुलिसकर्मियों ने और कुछ समाज सेवी लोगों ने और अन्य हर वर्ग के लोगों ने हमसे संपर्क किया, बात करी कि हम नरेश के परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि हम उसकी सहायता के लिए हमें कुछ डोनेट करना चाहिए, कुछ राशि आर्थिक संबल के लिए हमको करना चाहिए। तो जैसे हम लोग पहले मित्र मंडली 8-10 लोग जुड़े, लेकिन वो ग्रुप का जब हमने लिंक शेयर किया तो देखते ही देखते वो ग्रुप फुल हो गया, 257 लोग हो गए। तो हमको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा। हमने दूसरा ग्रुप बनाया, फिर दूसरा ग्रुप फुल होने के बाद हमने तीसरा ग्रुप बनाया। तो बहुत सारे लोगों ने आपस में मिलजुल के और उसमें सहयोग किया। जिसकी जैसी श्रद्धा थी, जैसी इच्छा थी, वैसे पुलिस में मैं आपको निवेदन करूँ तो कांस्टेबल से लेके एसपी साहब के स्तर तक सब अधिकारियों ने उसमें अपनी इच्छा से पैसे दिए। शहर के सारे थानाधिकारीगण, बाहर के थानाधिकारीगण भी, प्रेस के मित्रों ने पैसा दिया उसके अंदर।
वकील साहिबानों ने पैसा दिया, डॉक्टर साहिबान, मेडिकल जूरिस्ट, ये सब। उसके अलावा व्यापारीगण जो हमारे खास तौर से सवीना क्षेत्र के, लेकिन उसके अलावा भी बाहर के भी, उदयपुर ज़िले के बाहर के व्यापारीगण, पुलिस के जो लोग थे वो उदयपुर ज़िले के अलावा बाहर भी, जैसे दूसरे ज़िलों से भी लोगों ने पैसा, हमने एक साथी का अकाउंट डिसाइड किया कि हम इस अकाउंट में पैसा इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद में वो लगातार पैसा जुड़ता चला गया। तो करीब 400 लोगों, करीब बता रहा हूँ मैं आपको, और के सहयोग से हम लोगों ने 3 दिन में 7 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। वो पैसे हम नरेश के बच्चों के लिए, जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनके परिजनों को सर, देंगे। मिनिमम कितना दिया और मैक्सिमम कितने तक लोगों ने किया है? डोनेशन तो सर सबने अपने मन से किया, तो कम से कम 500 रुपये तो दिए ही हैं लोगों ने, उससे कम किसी का डोनेशन नहीं था। और मैक्सिमम भी लोगों ने 21,000 51,000 तक भी डोनेशन दिए हैं इसमें। अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़ के पैसा दिया इसमें, और जो सिविल लोग थे, मतलब 400 में से आपको निवेदन करूं कि 100 लोग पुलिस के अतिरिक्त थे, जिसमें प्रेस के मित्र, वकील, या जो मैं आपको बता रहा हूं सारे हर तरह के लोग थे। तो इस तरह से डोनेशन इकट्ठा हुआ है और बहुत अच्छी पहल हुई और अच्छा काम हुआ। सर, जिनकी डेथ हुई उनके बारे में सुना है कि वो भी खुले हाथ से डोनेट लोगों को करते थे, मदद भी करते हैं। किस तरह की मदद उन्होंने लोगों की की? देखिए, नरेश यादव की सवीना थाने में पोस्टिंग के दौरान हम साथ भी रहे। नरेश बहुत मिलनसार प्रवृत्ति का था, इसीलिए लोग भी आगे बढ़ चढ़ के, हर वर्ग के लोगों के आने का मतलब ये है कि उस नरेश के प्रति भी लोगों की भावनाएं थी। वो खुद डोनेशन में यकीन रखता था। जिस दिन वो जा रहा था, जिस दिन उसकी देहांत हुआ, उस दिन भी वो अनाथ आश्रम के लिए चद्दर और उस तरह से छाया के लिए लेके गया, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए। उसने अपने उसी दिन अपने गाँव में किसी मंदिर में कुर्सियों के लिए उसने डोनेशन भेजा था। तो जैसे उसका हाथ था खुला, ऐसे ही भगवान ने उसके लिए भी लोगों ने सोचा, और अगर हम कहीं ना कहीं कुछ करते हैं तो ऊपर वाला उसके बदले में हमको रिटर्न ज़रूर करता है। इसी प्रकार सब लोगों ने, सब साथियों ने मिलकर के नरेश के लिए जो योगदान दिया, वो उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं।